क्या आपने कभी सोचा है, कहीं हमारा ब्रह्मांड अकेला तो नहीं? आज हम जानेंगे उस दिलचस्प वैज्ञानिक विचार के बारे में जिसे मल्टीवर्स थ्योरी कहा जाता है, यानी ऐसे संकेत जिनसे लगता है कि कई ब्रह्मांड हो सकते हैं। कॉस्मिक माइक्रोवेव पैटर्न से लेकर क्वांटम थ्योरी की रहस्यमयी भविष्यवाणियों तक हम समझेंगे कि वैज्ञानिक क्या देखते हैं और यह सब बेहतर नींद से कैसे जुड़ता है, क्योंकि जब हम ब्रह्मांड को थोड़ा और समझते हैं तो मन और भी शांत होने लगता है। स्वागत है स्लीप साइंस स्टूडियो में, जहां हम हर रात विज्ञान के साथ सुकून का सफर करते हैं। क्या मल्टीवर्स सच में हो सकता है? सोचिए, अगर आपके जैसे ही एक और आप किसी और ब्रह्मांड में अभी इस वीडियो को दूसरी वजहों से देख रहे हों, तो वैज्ञानिक कहते हैं कि बिग बैंग के तुरंत बाद हमारा ब्रह्मांड इतनी तेजी से फैला कि स्पेस जगह जगह अलग अलग हिस्सों में टूट गई। कुछ वैसा जैसे एक बड़ी रोटी पकते पकते कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाए। हर टुकड़ा अपने आप में एक नया ब्रह्मांड बन सकता है, अपनी अलग शुरुआत और अपने अलग नियमों के साथ। अब सबसे दिलचस्प बात, वैज्ञानिकों ने आसमान में बची हुई शुरुआती रोशनी CMB में कुछ अजीब गोल निशान देखे हैं जिन्हें समझाना मुश्किल है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये निशान शायद तब बने होंगे जब हमारा ब्रह्मांड बहुत पहले किसी दूसरे ब्रह्मांड से हल्का सा टकराया होगा, जैसे दो साबुन के बुलबुले एक दूसरे को छूने पर थोड़ा सा निशान छोड़ जाते हैं। अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं, बल्कि एक विशाल मल्टीवर्स का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। तो फिर सवाल यह है, हम जो एकमात्र वास्तविकता समझते हैं, क्या वह बस कई हजार वास्तविकताओं में से एक है? क्या ब्लैक होल दरअसल दूसरे ब्रह्मांड के दरवाजे हैं? क्या हो अगर हर ब्लैक होल, जिसे हम अंतरिक्ष का अंत समझते हैं, असल में किसी और ब्रह्मांड की शुरुआत हो? ब्लैक होल वह जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना जबरदस्त होता है कि रोशनी भी बाहर नहीं निकल सकती। लेकिन भौतिकी के कुछ समीकरण कहते हैं कि ब्लैक होल के अंदर एक सिंगुलैरिटी होती है, एक ऐसा बिंदु जहां हमारे जाने पहचाने नियम टूट जाते हैं, मानो कोई नई कहानी शुरू होने की कोशिश कर रही हो। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जब एक ब्लैक होल बनता है तो उसकी ऊर्जा कहीं और जाकर एक नए ब्रह्मांड को जन्म दे सकती है, जैसे एक पेड़ का बीज गिरकर कहीं और नया पेड़ बना दे। अब सोचिए, हम जिस विशाल ब्रह्मांड में रहते हैं वह भी शायद किसी और ब्रह्मांड के ब्लैक होल से निकला हुआ हो, यानी हम खुद एक चाइल्ड यूनिवर्स हों। यह विचार पूरा साबित नहीं हुआ, लेकिन इतना ताकतवर है कि वैज्ञानिक इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। और अगर ऐसा है तो क्या इसका मतलब है कि हर ब्लैक होल के पार एक नई दुनिया छिपी है, जहां भौतिकी के नियम भी अलग हो सकते हैं? तो क्या हम आसमान में दिखते इन काले दानवों को गलत समझ रहे हैं? क्या ये खतरनाक गड्ढे नहीं, बल्कि दूसरे ब्रह्मांडों के दरवाजे हैं? क्या हमारे ब्रह्मांड का कॉपी पेस्ट कहीं और मौजूद है? सोचिए, अगर अभी आपके सामने जो मोबाइल है, ठीक वही मोबाइल, ठीक उसी स्क्रीन के साथ किसी और ब्रह्मांड में भी चमक रहा हो, बस वहां आप ये वीडियो किसी और वजह से देख रहे हो। वैज्ञानिक एक दिलचस्प बात कहते हैं, हमारे ब्रह्मांड में कणों की संख्या सीमित है और उनके बनने और जुड़ने के तरीके भी सीमित हैं। इसका मतलब यह हो सकता है कि अगर स्पेस अनंत है तो कहीं ना कहीं वही चीजें, वही घटनाएं, यहां तक कि आप जैसे लोग भी दोबारा बन गए होंगे, जैसे किसी बड़े कमरे में अनगिनत दर्पण हो और हर दर्पण में आपकी अलग छवि। इसे इन्फिनिट यूनिवर्स मॉडल कहा जाता है, जहां अनंत स्पेस में कुछ दूर जाकर वही पैटर्न, वही परमाणुओं के कॉम्बिनेशन दोहराने ही वाले हैं, क्योंकि संभावनाएं खत्म हो जाती हैं, लेकिन स्पेस खत्म नहीं होता। यानी आपका एक और संस्करण, शायद थोड़ा अलग, शायद बिल्कुल वैसा, कहीं दूर बस रहा हो सकता है। अब असली ट्विस्ट, अगर यह मॉडल सही हुआ तो हमारा ब्रह्मांड यूनिक बिल्कुल नहीं है, बल्कि कई कॉपीज में से बस एक है। तो फिर सवाल ये, क्या हम जीवन जी रहे हैं या बस उसी जीवन का एक और दोहराया हुआ पन्ना है जो अनंत किताबों में बार बार लिखा जा रहा है?
यूनिवर्सिटी की लैब में कण गायब हुए और वैज्ञानिक डर गए। सोचिए, अगर किसी यूनिवर्सिटी की लैब में एक कण आपकी आंखों के सामने गायब हो जाए और वापस आए तो वैसे नहीं, बल्कि थोड़े बदले हुए रूप में। क्वांटम फिजिक्स की एक लैब में वैज्ञानिक टनेलिंग नाम के प्रयोग कर रहे थे, जिसमें इलेक्ट्रॉन कभी कभी बिना रास्ता लिए दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। लेकिन एक दिन उन्हें कुछ ऐसा दिखा जो रिकॉर्ड में भी ठीक से फिट नहीं बैठा। एक इलेक्ट्रॉन कुछ माइक्रोसेकंड के लिए पूरी तरह गायब हो गया और वापस आने पर उसकी ऊर्जा उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी, जैसे वह कहीं और जाकर आया हो। वैज्ञानिकों ने बार बार प्रयोग दोहराया और हर बार वही अजीब पैटर्न मिला, कण गायब, फिर वापस, और ऊर्जा में हल्का सा अंतर। कुछ शोधकर्ताओं ने इसे ब्रेन लीकेज कहा, संभावना कि सूक्ष्म स्तर पर कण किसी और आयाम में जाकर पलट सकते हैं, जैसे दो कमरों को जोड़ती एक अदृश्य खिड़की। अगर यह सच निकला तो यह पहली बार होगा जब किसी प्रयोग ने बताया हो कि हमारी वास्तविकता पूरी तरह बंद नहीं है, कहीं ना कहीं खुली हुई है। तो क्या यह इलेक्ट्रॉन सच में कुछ माइक्रोसेकंड के लिए किसी और ब्रह्मांड में गया था, या हम ब्रह्मांड की सबसे गहरी चाल को समझ नहीं पा रहे? यूनिवर्सिटी के सुपर कंप्यूटर ने दिखाया ज्यादा ब्रह्मांड का नक्शा। कल्पना कीजिए, एक सुपर कंप्यूटर ऐसा पैटर्न दिखा दे जिसे समझाने के लिए सिर्फ एक ब्रह्मांड काफी ना हो और वैज्ञानिकों को कहना पड़े कि कुछ ना कुछ हमारी नजर से छूट रहा है। एक प्रमुख यूनिवर्सिटी में वैज्ञानिक शुरुआती ब्रह्मांड का डिजिटल मॉडल बना रहे थे, एक वर्चुअल सिमुलेशन जो दिखाता है कि बिग बैंग के बाद मैटर कैसे फैला। लेकिन कंप्यूटर बार बार एक अजीब चीज दिखा रहा था, ब्रह्मांड के विस्तार में रिपल्स, ऐसे कंपन जिनके लिए हमारे भौतिक नियम पर्याप्त नहीं थे। ये तरंगें वैसी थीं जैसे शांत पानी में किसी अदृश्य पत्थर ने हल्की चोट कर दी हो। पहले वैज्ञानिकों को लगा कि ये सॉफ्टवेयर की त्रुटि है, लेकिन 17 बार टेस्टिंग के बाद भी वही पैटर्न उभरा। कुछ शोधकर्ताओं ने यह संभावना उठाई, अगर कोई दूसरा ब्रह्मांड शुरुआती समय में हमारे ब्रह्मांड के बहुत करीब रहा हो तो उसकी गुरुत्वीय छाया ऐसी ही गड़बड़ी छोड़ सकती है। कंप्यूटर ने असल में उस छाया का नक्शा बनाया, एक पैटर्न जिसे सिर्फ एक यूनिवर्स से समझाना मुश्किल था। तो क्या सिमुलेशन ने हमें हमारे ब्रह्मांड के पड़ोसी की झलक दी, या फिर ब्रह्मांड अभी भी अपनी सबसे बड़ी पहेली को छुपाकर बैठा है? एक जैसे 2 दिन जो कभी हुए ही नहीं। मैं कसम खा सकता हूं, उस दिन मैंने वही सब किया था जो मैं कल करने वाला था। लेकिन समस्या यह है, वह दिन असल में हुआ ही नहीं। यह कहानी एक रिसर्च स्टूडेंट की है जिसने कई महीनों से एक ही रूटीन फॉलो किया था। एक दिन उसने बताया कि वह लैब पहुंचा, अपने सुपरवाइजर से बहस हुई, उसका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हुआ और वह गुस्से में घर लौट आया। लेकिन अगले ही दिन वही घटना फिर दोबारा हुई। इस बार फर्क सिर्फ इतना था कि उसके सुपरवाइजर ने कहा, हमने तो आज पहली बार इस प्रोजेक्ट पर बात की है। स्टूडेंट ने अपना नोटबुक खोला और चौंक गया। कल की सारी राइटिंग गायब थी, जैसे वह दिन उसकी डायरी से मिटा दिया गया हो। जब वैज्ञानिकों ने उसकी दिमागी गतिविधि का EIG किया तो पाया कि उसकी मेमोरी पैटर्न में 2 दिनों का ओवरलैप था, जैसे उसका दिमाग किसी ऐसे समय स्लाइस का पकड़ आया हो जो हमारी टाइमलाइन में नहीं हुआ। कुछ शोधकर्ता कहते हैं कि कभी-कभी दिमाग क्वांटम लेवल पर ऐसी जानकारी पकड़ सकता है जो संभावित भविष्य में मौजूद हो, एक ऐसा भविष्य जो किसी दूसरे ब्रह्मांड में असल में हुआ हो। तो क्या उसने भविष्य नहीं जिया, बल्कि किसी और ब्रह्मांड की यादें महसूस की? मेरी बहन ने मुझे फोन किया, लेकिन वह फोन कभी हुआ ही नहीं। एक महिला ने बताया कि उसे रात 11 बजे उसकी बहन का फोन आया जो अलग शहर में रहती थी। दोनों ने 20 मिनट बात की, हंसी, मजाक और कुछ बहुत निजी बातें शेयर की जिन्हें वह कभी भूल नहीं सकती। लेकिन अगले दिन उसने बहन को कॉल करके कहा, कल रात तुम बहुत इमोशनल थी, सब ठीक है? उसकी बहन चौंक गई, मैंने तो कल कोई कॉल किया ही नहीं, मैं तो 9 बजे सो गई थी। सबसे अजीब बात, महिला के मोबाइल में कॉल लॉग भी नहीं था, ना इनकमिंग ना आउटगोइंग।
उसने वह बात याद रखते हुए अपनी बहन की निजी परेशानी पूछी। और हैरानी की बात यह कि बहन सच में वही परेशानी झेल रही थी जो उसने कॉल में सुनी थी, पर जो बात बहन ने किसी को बताई नहीं थी। जब यह केस एक यूनिवर्सिटी लैब में पहुंचा तो वैज्ञानिकों ने कहा कि यह क्वांटम एंटेंगलमेंट ऑफ माइंड्स जैसा कुछ हो सकता है, जहां दो दिमाग किसी गहरी भावनात्मक कनेक्शन की वजह से अलग टाइमलाइंस की जानकारी साझा कर सकते हैं। कुछ शोधकर्ता इसे पैरेलल इमोशनल लीकेज कहते हैं, एक ऐसी घटना जहां दो ब्रह्मांडों के बीच सिर्फ भावनाएं पार जाती है, आवाज नहीं, कॉल नहीं, सिर्फ एहसास। तो क्या उस महिला ने अपनी बहन को फोन नहीं किया, बल्कि किसी और ब्रह्मांड की बहन से जुड़ गई जहां वह बातचीत सच में हुई थी? हमारा ब्रह्मांड या बस एक बबल, हम जिस ब्रह्मांड को सब कुछ मानते हैं, क्या वह असल में सिर्फ एक बबल है और उसके बाहर अनगिनत बबल तैर रहे हैं? वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारा यूनिवर्स एक बड़े गुब्बारे जैसा फैल रहा है, लेकिन मल्टीवर्स मॉडल कहता है कि यह गुब्बारा अकेला नहीं, बल्कि एक विशाल झाग की तरह लाखों करोड़ों गुब्बारे साथ साथ बने होंगे। यूनिवर्स का मतलब है एक ही स्पेस, एक ही समय, एक ही नियम। लेकिन मल्टीवर्स के हिसाब से हर बबल में नियम भी बदल सकते हैं, कण भी, रोशनी भी, यहां तक कि भौतिकी का व्यवहार भी अलग हो सकता है। अगर ब्रह्मांड सिर्फ एक है तो हम सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन अगर मल्टीवर्स सच है तो हम सिर्फ एक कमरे में बंद हैं और बाकी कमरे अनदेखे, अनछुए, लेकिन मौजूद। तो सवाल यही है, क्या हम पूरा अस्तित्व देख रहे हैं या सिर्फ उसका एक छोटा सा बबल? एक ही नियम या हर बबल के अलग नियम? अगर यूनिवर्स एक शहर है तो मल्टीवर्स कई शहरों का पूरा देश है, जहां हर शहर की अपनी भाषा, अपने नियम, अपनी दुनिया होती है। हमारे यूनिवर्स में गुरुत्वाकर्षण, प्रकाश की गति और कणों का व्यवहार तय है। यही वजह है कि तारे बनते हैं, ग्रह घूमते हैं और जीवन संभव है। लेकिन मल्टीवर्स सिद्धांत कहता है कि हर ब्रह्मांड में ये कॉन्स्टेंट्स थोड़े थोड़े बदल सकते हैं। कहीं तारे बन ही ना पाते हों, कहीं गुरुत्व इतना कम हो कि चीजें जमीन पर टिक ही ना पाएं, और कहीं जीवन का कोई रूप उस संभव ही ना हो। हमारा यूनिवर्स गोल्डीलॉक्स जॉन जैसा है, सब कुछ बस सही सही। लेकिन मल्टीवर्स कहता है कि यह परफेक्ट सेटिंग इसलिए बनी क्योंकि बहुत सारे और ब्रह्मांड भी बने जिनमें यह सेटिंग सही नहीं थी। तो क्या हम भाग्यशाली यूनिवर्स में हैं, या फिर यह मल्टीवर्स की एक प्राकृतिक चयन प्रक्रिया है? क्या मल्टीवर्स और डायमेंशन एक ही चीज नहीं? सोचिए, अगर आप जिस कमरे में बैठे हैं उसी की एक अदृश्य कॉपी आपके बिल्कुल पास मौजूद हो, लेकिन आप उसे छू भी ना सकें, देख भी ना सकें। यही फर्क है डायमेंशंस और मल्टीवर्स में। डिमेंशन मतलब हमारे ब्रह्मांड की दिशाएं, जैसे 3D दुनिया में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में 10 या 11 डायमेंशंस तक हो सकती हैं, बस हम उन्हें महसूस नहीं कर पाते। यह ऐसे है जैसे कागज का कीड़ा सिर्फ 2D में जीता है, उसे 3D की दुनिया कभी समझ नहीं आती। दूसरी तरफ मल्टीवर्स कहता है कि डायमेंशंस नहीं, बल्कि पूरे के पूरे अलग अलग ब्रह्मांड होते हैं, जहां टाइमलाइन, नियम और कणों का व्यवहार भी अलग होता है। डायमेंशंस एक ही यूनिवर्स के अंदर छिपी पड़ते हैं, पर मल्टीवर्स ऐसे यूनिवर्स का जंगल है जहां हर यूनिवर्स एक अलग पेड़ की तरह खड़ा है। अब असली ट्विस्ट यह है, कुछ शोध बताते हैं कि हायर डायमेंशंस मल्टीवर्स के बीच पुल की तरह काम कर सकती है, यानी एक यूनिवर्स से दूसरे तक जाने का रास्ता डिमेंशंस के अंदर ही छिपा हो सकता है। तो क्या मल्टीवर्स बाहर है या फिर उन अदृश्य डायमेंशंस के अंदर ही खुला हुआ? क्या डार्क मैटर किसी और डिमेंशन से लीक हो रहा है? कल्पना कीजिए, हमारे आसपास एक ऐसी चीज फैली हुई है जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन जो आकाशगंगाओं को थामे हुए है। इसी को डार्क मैटर कहा जाता है। यह ब्रह्मांड के 85% द्रव्यमान को बनाता है, पर हम इसे समझ नहीं पाते। अब वैज्ञानिक एक अद्भुत विचार पर काम कर रहे हैं। क्या हो अगर डार्क मैटर हमारे यूनिवर्स का नहीं है, बल्कि किसी और डायमेंशन से लीक हो रही ग्रेविटी का असर हो?
उदाहरण के लिए, जैसे कोई भारी वस्तु एक नरम कपड़े पर रखी हो और दूसरी तरफ से भी हल्का सा दबाव महसूस हो, वैसे ही किसी और डायमेंशन का मास हमारे यूनिवर्स पर गुरुत्वाकर्षण डाल सकता है। इसका मतलब है कि डार्क मैटर असल में एक इशारा हो सकता है कि ब्रह्मांड सिर्फ 3 डायमेंशंस तक सीमित नहीं है। और अगर यह सच हुआ तो डार्क मैटर ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पहेली नहीं, बल्कि सबसे बड़ा सुराग बन जाएगा। एक ऐसा सुराग जो मल्टीवर्स या हायर डिमेंशंस की ओर इशारा करता है। तो क्या हम डार्क मैटर नहीं देख पा रहे, या फिर हम गलत यूनिवर्स में झांक रहे हैं? डिमेंशंस का अदृश्य जाल। क्या हो अगर हमारी आंखों के सामने ही एक दूसरा ब्रह्मांड मौजूद हो, लेकिन हम उसे इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि वह हमारी 3 डायमेंशनल दुनिया के ऊपर एक अदृश्य परत की तरह चिपका हुआ है। वैज्ञानिक बताते हैं कि जैसे एक कागज पर चलती चींटी सिर्फ 2 डिमेंशंस में रहती है, वैसे ही हम इंसान 3 डिमेंशंस में फंसे हुए हैं, जबकि ब्रह्मांड में 10 या उससे भी ज्यादा डिमेंशंस मौजूद हो सकती है, जिनमें समय और स्पेस की संरचना बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है। कल्पना करो, अगर कोई 5वीं डायमेंशन का जीव हमारी दुनिया को देखे तो उसे हमारे सारे दरवाजे, दीवारें और सीमाएं ऐसे दिखेंगी जैसे हमें एक पारदर्शी शीट पर बनी इंक की ड्राइंग दिखती है। और असल ट्विस्ट यह है कि कई फिजिसिस्ट्स मानते हैं कि मल्टीवर्स वास्तव में डायमेंशंस की ही परतें हैं। हर परत एक अलग यूनिवर्स जो एक दूसरे से बस कुछ मिलीमीटर या शायद कुछ नैनोमीटर की दूरी पर तैर रही है, लेकिन हम कभी उन्हें छू या महसूस नहीं कर सकते। तो सवाल उठता है, अगर डिमेंशंस इतनी करीब है तो क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब कोई दरार खुलेगी और हम अपनी दुनिया के पीछे छिपे दूसरे यूनिवर्स की झलक देख पाएंगे? यूनिवर्स एक बबल या मल्टीवर्स का महासागर। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा यूनिवर्स उतना विशाल नहीं जितना हम सोचते हैं, बल्कि यह तो एक विशाल कॉस्मिक ओशन में तैरते हुए अनगिनत बबल यूनिवर्सेस में से सिर्फ एक है। हर बबल यानी हर यूनिवर्स अपने अलग भौतिक नियमों, अलग समय की गति और अलग प्रकार के पदार्थों से बना हो सकता है। कहीं गुरुत्वाकर्षण ज्यादा हो तो कहीं उसकी कोई परिभाषा ही ना हो, कहीं तारे कभी पैदा ना हो तो कहीं ब्लैक होल इतने आम हो जैसे हमारे यहां रेत के कण। डिमेंशंस इस पूरे मल्टीवर्स को एक स्ट्रिंग की तरह जोड़ती है, जैसे किसी विशाल हार में मोतियों को धागा जोड़कर रखता है। सबसे रोमांचक बात यह है कि कॉस्मिक इन्फ्लेशन थ्योरी के आधार पर वैज्ञानिक मानते हैं कि ये बबल यूनिवर्स एक दूसरे से टकरा भी सकते हैं, और यदि ऐसा कभी हुआ तो उसकी ब्रूज मार्क्स, टक्कर के निशान हमारे यूनिवर्स के कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन में दिखाई दे सकते हैं। सवाल यह है, क्या हम जिन अजीब अनएक्सप्लेन्ड कॉस्मिक सिग्नल्स को पकड़ते हैं वो असल में किसी दूसरे यूनिवर्स की हल्की सी दस्तक है? छोटा लेकिन दिमाग हिला देने वाला तथ्य सोचिए, अगर आपके हर छोटे फैसले, जैसे आज चाय पिया नहीं, से एक नया ब्रह्मांड बन जाता हो। इन्फिनिट मल्टीवर्स थ्योरी कहती है कि हमारा यूनिवर्स अकेला नहीं, बल्कि अनगिनत पैरेलल दुनियाओं का एक महासागर है, जहां हर दुनिया आपकी एक अलग कहानी लिखती है। क्वांटम फिजिक्स बताती है कि कण कभी एक स्थिति में नहीं होते, वे कई संभावनाओं में तैरते रहते हैं, और हर संभावना के लिए एक अलग यूनिवर्स जन्म लेता है। जैसे वास्तविकता हर सेकंड खुद को अनगिनत वर्जन में कॉपी कर रही हो। इसका मतलब है, एक दुनिया में आपका करियर अलग है, दूसरी में आपकी किस्मत, और शायद किसी यूनिवर्स में आपका दूसरा रूप अभी यही सोच रहा है कि इन्फिनिट मल्टीवर्स सच है या नहीं। तो सवाल यह है, अगर अनंत ब्रह्मांड सच में मौजूद है तो क्या हम सच में अपने सबसे सही रूप वाले यूनिवर्स में जी रहे हैं, या किसी रैंडम वर्जन में फंसे हुए हैं जहां आपकी हर संभावना एक पूरा ब्रह्मांड बन जाती है? जरा कल्पना कीजिए, आप एक कमरे में खड़े हैं और आपके सामने 2 दरवाजे हैं। आप एक दरवाजा खोलते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन क्वांटम फिजिक्स कहती है कि उसी पल एक दूसरा यूनिवर्स भी बना, जहां आप दूसरा दरवाजा खोलकर बिल्कुल अलग दिशा में चले गए। इन्फिनिट मल्टीवर्स थ्योरी यही दावा करती है कि वास्तविकता सिर्फ एक सीधी लाइन नहीं,
बल्कि अनगिनत शाखाओं वाला पेड़ है, जहां हर चुनाव, हर गलती, हर संभावना एक नई ब्रांच बनाती है और हर ब्रांच एक पूरा यूनिवर्स होती है। विज्ञान कहता है कि क्वांटम कण एक साथ कई अवस्थाओं में मौजूद रहते हैं और जब वे कोलैप्स होते हैं तो यूनिवर्स एक संभावना चुनता है, पर बाकी संभावनाएं गायब नहीं होती। वे नए ब्रह्मांड के रूप में जीवित रहती है। यही वजह है कि वैज्ञानिक इसे कॉस्मिक कॉपी मशीन भी कहते हैं, जहां रियलिटी खुद को हर सेकंड अनगिनत वर्जन में कॉपी करती रहती है। मतलब एक दुनिया में आप इस वीडियो को देख रहे हैं, एक में नहीं, एक में आप सफल हैं, एक में संघर्ष कर रहे हैं और कहीं दूर किसी यूनिवर्स में आपका दूसरा वर्जन अभी यह सोच रहा है कि इन्फिनिट मल्टीवर्स सच है या नहीं। सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं कि मल्टीवर्स अनंत है, बल्कि यह कि इन अनंत ब्रह्मांडों में आपका कौन सा वर्जन वह जिंदगी जी रहा है जो आप हमेशा से चाहते थे। क्या हमारा ब्रह्मांड सिर्फ एक बबल है, अरबों बबल्स के बीच? जरा कल्पना कीजिए कि पूरा कॉस्मोस एक विशाल झील है और हमारा यूनिवर्स उस झील में तैरता हुआ बस एक बुलबुला है, एक कॉस्मिक बबल। अब सोचिए, अगर लाखों करोड़ों ऐसे बुलबुले इस झील में लगातार बन रहे हों, फट रहे हों और एक दूसरे को छू भी रहे हों। यही है इटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी, मल्टीवर्स की सबसे रोमांचक और सबसे रहस्यमय व्याख्या। इसमें कहा जाता है कि बिग बैंग के समय स्पेस एक सेकंड में अनगिनत गुना फैल गया था और यह फैलाव रुका नहीं, बल्कि हर पल यूनिवर्स के नए नए बबल्स पैदा करता रहा। हर बबल यूनिवर्स का फिजिक्स अलग होता है। कहीं ग्रेविटी हल्की है, कहीं टाइम धीमा बहता है, कहीं एटम्स का व्यवहार भी हमारी समझ से बाहर है। हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं वह सिर्फ एक लकी कॉम्बिनेशन है, जहां सितारे बन पाए, ग्रह बने और जीवन संभव हुआ। पर उसी झील में ऐसे भी बुलबुले मौजूद हैं जहां कोई केमिस्ट्री काम ही नहीं करती, और कुछ जहां हमारी तरह के लोग कभी पैदा ही नहीं हो सकते। सबसे दिलचस्प ट्विस्ट यह है कि कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे यूनिवर्स के किनारों में स्कार्स यानी हल्के निशान मिले हैं जो किसी दूसरे बबल यूनिवर्स के टकराने से बने हो सकते हैं। इसका मतलब यह हो सकता है कि हमारी रियलिटी कभी बिल्कुल अकेली नहीं थी, बल्कि उसके पड़ोसी भी थे, जिनकी छाया आज भी हमारी स्पेस में छिपी हुई है। तो सवाल यह है, अगर हम सिर्फ एक कॉस्मिक बबल है तो कितने और बुलबुले हैं जिनमें हमारी ही तरह जीवन, उम्मीदें और कहानियां चल रही हैं? क्या आपके अनगिनत वर्जन्स सच में मौजूद हैं? सोचिए, अगर इस वक्त, इसी सेकंड आप ही का एक और वर्जन कहीं किसी और यूनिवर्स में वही काम कर रहा हो, बस एक छोटा सा फर्क के साथ। मल्टीवर्स थ्योरी कहती है कि रियलिटी कभी एक रास्ते पर नहीं चलती, बल्कि हर चुनाव, हर संभावना से अलग अलग टाइमलाइन बनाती रहती है, जैसे दुनिया खुद को लाखों वर्जन में कॉपी कर रही हो। हर यूनिवर्स में फिजिक्स, इतिहास और आपकी किस्मत सब थोड़ा सा बदला हुआ। मतलब एक यूनिवर्स में आपने सही मौका पकड़ लिया, दूसरे में वह चूक गए, और कहीं दूर एक टाइमलाइन में आप वह जिंदगी जी रहे हैं जिसका आपने हमेशा सपना देखा। तो सवाल यह है, अगर अनगिनत यूनिवर्सेस सच में मौजूद है, तो क्या कहीं कोई वर्जन आपका सबसे बेहतर रूप बन चुका है?